जंगली जानवरों का मानव के साथ संघर्ष बढ़ता जा रहा है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि सारे शहरों में आबादी के बीच में शेर आ रहे हैं। हल्द्वानी जैसी जगह में आपके तिकोनिया में नमामि रोड में शेर देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हम लोगों ने की है, उनके घरों में हमने कब्जा कर दिया, जंगलों में। आज देखिए गोलापार का जो एरिया डिफॉरेस्ट कराया है इन्होंने सर्किट हाउस से लेकर नीचे तक, वो कभी हाथी कॉरिडोर होता था, बल्कि शेर नाला कहते थे, शेर भी वहाँ से निकलता था, शीश महल से शेर क्रॉस करता था। आज आप देखिए काठगोदाम से लेकर पंथनगर तक कोई ऐसा कॉरिडोर नहीं है जहाँ से जंगली जानवर वार पार जा सके। हमारे देखते देखते यहाँ पर शेर निकलते थे, इधर सारे जंगल में कब्जा कर दिया गया। तो प्रकृति जो है, इस समय प्रकृति के साथ जो हमने छेड़छाड़ की, ये कहावत है कि नदी अपना स्थान 14 साल बाद खाली करा लेती है। अब नदी नालों के किनारे हम लोगों ने कब्जा किया, जंगलों में हमने कब्जा किया, आज उसको हमको भुगतना पड़ेगा। प्रकृति के साथ जो हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रकृति बैलेंस जरूर करती है। वो आप जंगलों को खाली करा दो, नदी नालों में कब्जा कर लो और उसके साथ दोहन कर लो, कोई प्लानिंग नहीं है। आज देखिए आप, तो ये हाथी कॉरिडोर का मामला होता था कि उधर हरिद्वार से लेकर डाक पत्थर से लेकर हाथी चल के हरिद्वार होते हुए, हल्द्वानी से आपके गोलापार होते हुए, टनकपुर बोम से नेपाल से लेकर आसाम तक हाथी क्रॉस करते थे। अब देखिए सारे कॉरिडोर सब बंद कर दिए, कहीं कॉरिडोर खुला हुआ आपको दिखता नहीं होगा। फॉरेस्ट बिल्कुल खाली हो गए, बाहर से जंगल भारी बाहर दिख रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है उन जंगलों में। आप जाइए उन जंगलों के अंदर, कुछ नहीं है। जंगली जानवर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और जो पेड़ पौधे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। जंगलों में आग लग रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो केवल बड़े बड़े अफसर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी कमरों में बैठ रहे हैं, वो कमीशन खाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। जंगल के अंदर कोई काम नहीं हो रहा आज के बाद, पूरा बजट खा जा रहे हैं। आप एक एक कंजर्वेटर डीएफओ के यहाँ अगर छापा मारो तो 100-100 करोड़ रुपये उनके यहाँ निकलेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं समझता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग को जंगलों को बचाना होगा, वाइल्ड लाइफ को भी हमको बचाना पड़ेगा। अब भाई शेरों के लिए अंदर खाने के लिए नहीं होगा, क्या होगा? और शहरों में तो आएंगे, नदी नालों में कब्जा होगा। देखो सब सारे पर्यावरणविदों ने कह दिया है कि आने वाला संघर्ष होगा, जंगलों में रहने वाले जानवरों को मानव के साथ कब्जा होगा। जब हम उनके घरों में कब्जा करेंगे, वो हमारे घरों में कब्जा करने आएंगे। जानवर इसलिए तो आ रहे हैं, देखो आप शहर के अंदर आपने उनके रास्ते सब बंद कर दिए। बताइए आप, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो खुला हुआ है। अगर हाथी अगर डाक पत्थर से निकलेगा कहाँ जाएगा बताओ? देहरादून में फंस जाएगा, उसको हरिद्वार में फंस जाएगा, कहाँ को निकलेगा बताओ? आपके रामनगर से हाथी आए तो कहाँ, कौन सा रास्ता है बताइए आप? काठगोदाम से लेकर लालकुआं पंथनगर तक बताओ, कोई हाथी कॉरिडोर का रास्ता है? वो आबादी के बीच में जरूर आएगा। ये जो हमारी प्लानिंग नहीं हो रही है, और जिन लोगों को पर्यावरण के बारे में जानकारी नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग रहने वाले हैं, बचपन से पैदा हुए हैं हम लोग, हमें सब पता है कि जंगल कैसे सुरक्षित रखते हैं, उनको बचाया जाता है। उनसे तो कोई राय मशवरा होता ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रकृति का दोहन जो हो रहा है, ये मानव के लिए बहुत वो है। भविष्य में प्रकृति इसको बैलेंस कर देगी। ये जनता के लिए, यहाँ के मानव प्राणी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी पर्यावरण की तरफ से है। प्रकृति को जिसने बनाया है, उसने जंगल बनाए हैं, आबादी बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण को तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप बिल्कुल होगा। पानी देखिए कितना पानी आ रहा है बताओ। पहाड़ों में क्या पहले बारिश नहीं होती थी? 15-15 दिन बारिश होती थी, 15-15 दिन तक बात है। 7 झड़ कहते थे, 8 झड़ कहते थे, कुछ भी नहीं, एक मकान तक नहीं बहता था। आज देखिए बताओ, हर लोग वहाँ डूब रहे हैं, नाले में डूब रहे हैं, धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, आबादी जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि ये गलत नियोजन है। नियोजन ठीक होना चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में, नहीं तो बहुत बड़ी चेतावनी मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लिए है।